हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो क्या चल रहा है बच्चों? डिटर्मिनेंट चल रहा है, क्लास 12th का टॉपिक है, जिसको अपन मेंस एंड एडवांस दोनों के लेवल तक करेंगे। और वेरी ऑब्वियसली यार, बोर्ड तो कवर होने वाला है। तो ये हमारा लेक्चर 5 है। तो अब तक अपन ने इसके अंदर क्या कर लिया? अब तक हमने कर लिया डिटर्मिनेंट की बेसिक बात को समझ लिया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ टू ऑर्डर एंड थ्री ऑर्डर को ओपन कैसे करते हैं, को फैक्टर एंड माइनर्स को हमने समझ लिया, इसकी एप्लीकेशंस हम लोगों ने देख ली। और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज से गो थ्रू हुए। देयर आर द 7 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ ली, और द वेरी इंपॉर्टेंट उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एग्जांपल्स जिनके बारे में मैंने कहा था कि यार हम इसके रिजल्ट भी याद रखेंगे। और द वेरी इंपॉर्टेंट उन प्रॉपर्टीज के भाई भी हमने देखे थे। तो ये सब हमने कर लिया। तो यार आज क्या करेंगे फिर हम? आज हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, और आज हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो बेसिक बात थी, जो डिटरमिनेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए था, वो सब हमने पता कर लिया। और अब हमको क्या करना है कि बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो लगभग 2 क्लासेस के अंदर अब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कौन से क्वेश्चन? एक लोअर लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए लेवल को धीरे धीरे हाई करेंगे, और एडवांस में जो भी जिस भी तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम हमारे लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको उन क्वेश्चन से गो थ्रू कराऊं, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन छोटी सी। बहुत जल्दी हम लोग ये सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। कौन कौन से बैचेस हैं? एक बैच है सक्षम बैच, द्रोणा बैच एंड अटल बैच। सक्षम बैच उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में अब आए हैं, जो 11th में आए हैं और चाहते हैं जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन करना। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो आगे 10th के बाद जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। द्रोणा बैच ये आप ही के लिए है जो बच्चे 12th क्लास में अब आए हैं और 12th की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस बैच की खासियत मैं आपको बता दूं कि यार, जब भी हम 11th से 12th में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में ये बात होती है कि यार मेरा 11th उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है, बहुत सारी वीकनेसेस रह गई। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसका इम्पैक्ट 12th क्लास के ऊपर भी आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, 12th के जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, अगर उसमें 11th का कोई भी पोर्शन काम में आ रहा होगा, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये तो तुम 11th में पढ़कर आए थे। डेफिनेटली हम पहला कराएंगे, मतलब पहले उन टॉपिक्स को कराएंगे। तो बच्चों मानकर चलो यार कि अगर हमको लग रहा है कि मतलब पढ़ाते समय हमको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक 11th का आना चाहिए, तो बहुत अच्छे से पहले हम वो टॉपिक कराएंगे, जिससे कि जब 12th का टॉपिक आप करने जाओ तो आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि आपको हम 12th के सिलेबस में बिल्कुल कंफर्टेबल रखते हुए जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन कराएंगे, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे कि 11th का कुछ यूज अगर 12th के उन टॉपिक्स के अंदर है और हम वो नहीं करा रहे हैं, तो फिर कंफर्टेबल होंगे कैसे आप? तो बच्चों, ये हमारी प्रिपरेशन है, हमारा सिस्टम है, हमारा तरीका है पढ़ाने का। आप लोग 12th ज्वाइन करें, 11th की जो भी दिक्कत है वो आपके 12th के सिलेबस के आड़े हम नहीं आने देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एंड फाइनली देयर इज अटल बैच। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 12th पास कर लिया है, जेई मेंस एंड एडवांस में अपीयर हुए प्रिपरेशन के साथ और विदाउट प्रिपरेशन, वाट एवर बी द केस, उनको अब लगता है कि उन्हें एक बार फिर से अपने आप को मौका देना चाहिए और फिर से एक बार जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमेशा ही एक मौका अगर हमारे पास है और हम किसी कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना बढ़िया नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली इस मौके का हमको यूज करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटेलिटीज। अभी मैं उसको समझाने इतना नहीं जा सकता बस मुझसे है, लेकिन अगर आप पूछोगे तो बस एक लाइन में ये कहूंगा कि अगर आपके पास एक मौका है तो डेफिनेटली यूज करो। ये लाइफ टाइम मौका है। बट बच्चों, बार बार तो हमको ये मिलेगा नहीं कि भाई इस साल नहीं तो चलो अगले साल कर लेंगे, वो तो नहीं होने वाला है। और एक साल भी कहाँ होता है? ठीक है, जनवरी में अपन को फिर से अटेम्प्ट देना, तो बहुत कम समय होता है। कुछ नहीं उखाड़ने वाले अपन उतने कम समय के अंदर। और आज आपको लगता है एक साल, लेकिन जब आप अपने करियर के पीक पर होते हैं एट द एज ऑफ 30-35, उस समय मैटर नहीं करता कि आपने एक साल ब्रेक लिया था, कि आपने ड्रॉपर की तैयारी की थी, या आप आईआईटी में वैसे ही पहुंच गए थे। मैटर करेगा कि आप आईआईटी से या किसी एनआईटी से हैं या नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है, क्यों समझ में नहीं आती, आई डोंट नो। तो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसने भी 12th पास किया है और वो अपने आप को एक और मौका देना चाहता है जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, तो ये बैच उसके लिए है। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे 25 ईयर्स हो गए जे एडवांस की प्रिपरेशन कराते हुए। ऐसी हमारी पूरी जो टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और अपने पूरे एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए हमने एक सिस्टम बनाया है। जिस तरह से, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे, और उसके कुछ फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे हम आपको डेली रिवीजन टेस्ट कराएंगे। तो ये डेली रिवीजन टेस्ट क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, आपसे छुपी नहीं है बात, सिलेबस बहुत बड़ा है। टेस्ट एक ही दिन अपन को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का टेस्ट देना होता है। तो होता क्या है, हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, हम हमारी जो जर्नी है
वो बहुत बढ़िया चल रही है, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं पीछे की चीजें हम भूलते जाते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। किस चीज में गैप हो जाता है? जो हमको ड्यूरिंग द क्लास जो चैप्टर चल रहा है उसमें जो फील आ रहा होता है और जो मार्क्स हमारे आते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, या सीधी सी बात है आप पीछे की चीज भूलते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है बच्चों के साथ, कि जो चल रहा है वो उसी में इतना खो जाते हैं कि जो पीछा छूट गया उसको तो कभी कवर ही नहीं कर पाते। तो बच्चों रिवीजन टेस्ट आप इंश्योर करेगा ये टेस्ट कि आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डेली ये टेस्ट होने वाला है, डेली रिवीजन टेस्ट है, हम लोग उसको डीआरटी कहते हैं। तो डेली ये टेस्ट होने वाला है। कब ये टेस्ट होगा सर? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, 30 मिनट का टेस्ट होगा किसी भी क्लास से पहले, मतलब डेली जो आपकी क्लासेस हैं उसमें सबसे पहले आपको एक डेली रिवीजन टेस्ट देना पड़ेगा, जिसका टाइम केवल 30 मिनट रहने वाला है। बहुत टाइम नहीं है बच्चों, 30 मिनट के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे, और हम भी चेक कर पाएंगे, आप खुद भी चेक कर पाएंगे कि आपका रिवीजन किस तरह से चल रहा है। करंट में जो चल रहा है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन रिवीजन को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बेनिफिट तो आपको ये मिलने वाला है कि आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। एज वेल जो दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि इसका रिजल्ट कब आएगा? जब भी आप टेस्ट देंगे उसके 1 से 2 घंटे के बीच के अंदर ये रिजल्ट आपको ऐप पर दिखने लग जाएगा। उससे क्या फायदा होने वाला है? यार फायदा उस दिन क्या मार्क्स आए वो तो पता चल ही गए, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी एक स्ट्रेटेजी आप प्लान कर सकते हो, आप अपने ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हो कि यार पिछले 15 दिनों में मैं जब टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या किस पर्टिकुलर टॉपिक के रिवीजन के टाइम पर मेरे मार्क्स कम आए थे। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हार्डवर्क तो कोई भी करता है यार, स्मार्ट करना बहुत जरूरी है। तो स्मार्टली आप उस एक्शन को ले पा रहे हो या नहीं जो आपकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जब आप अपनी डेली रिवीजन टेस्ट को ट्रैक कर पाओगे, अदरवाइज क्या होता है, आप 15 डेज में टेस्ट देते हो, टेस्ट में मार्क्स खराब आए, अब बहुत पहले तो खराब लगा, फिर लगा नहीं इस बार तो मैं बहुत कुछ करूंगा, 2-3 दिन पढ़ाई करी, फिर लगा अभी तो टेस्ट दूर है, फिर ठंडे पड़ गए, फिर टेस्ट से 2-3 दिन पहले जागे। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। यार डेली टेस्ट होगा ना तो आप रात को सो नहीं पाओगे कि यार सुबह टेस्ट देना है, मुझे रिवीजन करके ही सोना है, अदरवाइज फिर मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ जाएंगे। तो ये जो एक इंटरवल है 24 आवर्स का, ये बहुत सटीक और सही है, जहां पर आप आपको चेक कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो अपने स्टडी को कि नहीं यार कल भी मुझे टेस्ट देना है, अगर आज का टेस्ट मेरा खराब हुआ तो कल का तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, 15 दिन बाद वाला खराब नहीं होने दूंगा, अभी तो उसमें बहुत टाइम है, अपन टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो डेली टेस्ट का ये फायदा है बच्चों, रिवीजन होता है और हम हमारी ग्रोथ को ट्रैक कर पाते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे हर क्लास के। जरूरी है, कई बार आप कुछ लिखने में गलती कर देते हैं, प्लस की जगह -x मैंने लिखा था, आपको दिखा 4, आपने 4 नोट कर लिया, बाद में लेकर बैठे और सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, आप सोच रहे हैं कि यार कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, मुझे कोई शायद बात कम समझ में आई है, लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ गलत नोट कर लिया हो। तो सर ने बोर्ड पर क्या लिखा था एग्जैक्ट उसकी पीडीएफ नोट्स आपके पास होंगे। एज वेल एज कई बार हम कुछ सोचने में समय लगा देते हैं, टीचर को लगा कि मैंने अच्छा बोल दिया, बढ़िया बोल दिया, समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके अंदर का इंस्टिंक्ट जाग जाता है और आप कुछ और सोचने लगते हैं, तो टाइम निकल जाता है, प्रॉपर्ली नोट नहीं कर पाते। तो उस केस में भी आपके पास नोट्स होने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पेरेंट ऐप। देखो बच्चों, एक तो ये ऐप है जहां पर आप क्लास ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, डीआरटी दे रहे हैं, ये सब है। इसके अलावा एक और ऐप आपके पेरेंट के पास होगा। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो पेरेंट को बाहर नहीं रख सकते यार, पेरेंट को शामिल करो। हम 3 लोगों की टीम है, तुम्हारी, मेरी और पेरेंट की। तो जो हमारा तीसरा खिलाड़ी अगर वो मैदान से बाहर बैठा रहेगा तो डेफिनेटली हम कमजोर हो जाएंगे, उसको भी टीम में लेकर आओ, वो डेफिनेटली हमारी टीम को और स्ट्रांग बनाने वाला है। तो पेरेंट को पता होना चाहिए कि हमारी सक्सेस कैसी चल रही है, कौन कौन सी क्लास आज हुई, 15 दिन बाद हम हमारा सिलेबस कहाँ तक पहुंच जाएगा, पिछले टेस्ट में क्या हुआ था, अगले टेस्ट में क्या हुआ था, क्लास में आप प्रेजेंट थे या नहीं थे, ये सारी जानकारी पेरेंट को हमेशा मिलती रहनी चाहिए। तो वो मिलेगी थ्रू द पेरेंट ऐप। बहुत बढ़िया। इसके बाद वीकली डाउट रिजोल्यूशन हम करने वाले हैं। निश्चित रूप से जब हम पढ़ाई करते हैं तो डाउट आना जायज है, चाहे कोई AIR 1 लेकर आने वाला है उसके भी डाउट तो आएंगे भाई, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जेई की बात कर रहे हैं। तो इतना मतलब ऐसे डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इतना नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं और डाउट नहीं आ रहा, डाउट तो डेफिनेटली आएगा, तभी हम लोगों की जरूरत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीकली डाउट रिजोल्यूशन की एक क्लास आपको हर सब्जेक्ट की दी जाएगी, जिसके अंदर की कुछ भी नया ना पढ़ाकर जो भी पढ़ाया गया है उसमें जिस भी तरह का आपका डाउट है, टेस्ट पेपर के अंदर डाउट है, होमवर्क के अंदर डाउट है, क्लास नोट्स में डाउट है, तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको एवरी 15 डेज में। ये क्या है 1-on-1 मेंटरशिप? देखो यार, मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं एक अजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि स्टूडेंट के माइंड के अंदर क्या होगा। तो एक मास लेवल पर बच्चा क्या सोच रहा होता है इस स्टेज पे, वो मैं आपको उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सरफेस लेवल पर हो गया। एक बच्चा जब पढ़ता है तो वो इंडिविजुअल बॉडी है, इंडिविजुअल माइंड है, उसकी अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके अपने अलग तरह की स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को और कैसे बढ़ाया जाए और वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो हर बच्चे का अलग अलग है। तो बच्चों,
वन ऑन वन मेंटरशिप आपको मिलेगी हर 15 दिन के बाद, जहां पर आप अपनी ग्रोथ में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उस पर डिस्कशन होगा। अब बहुत डिटेल में एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि अभी भी कहां पर आप हैं और फ्यूचर में किस तरह से आपको ग्रोथ मिल सकती है। फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करते हैं बिफोर द एग्जाम, जिसमें कि कम अराउंड 20 to 30 मॉक टेस्ट होते हैं, कुछ पार्ट टेस्ट होते हैं, कुछ फुल टेस्ट होते हैं। ये देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए कुछ चार्ज इसका होता है, लेकिन जो बच्चे अभी इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ जाएंगे उनके लिए फ्री ऑल इंडिया टेस्ट, ये जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ये फ्री होगी विदाउट एनी चार्जेस, वो इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि ओपन प्लेटफॉर्म होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ, आपके ग्रुप में जो बच्चे पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बच्चे आपके साथ नहीं भी पढ़े थे वो भी टेस्ट में अपीयर होंगे। तो आप पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि अब एक बड़े डोमेन के अंदर आपकी रैंक क्या आ रही है, उनसे कंपेयर करते हुए जो आपके साथ नहीं पढ़े थे, आप पीछे हैं या आगे हैं, आपकी प्रिपरेशन में किस तरीके सुधार की रिक्वायरमेंट है और आप क्या कर ले जिससे आपका रैंक बेहतर हो जाए। तो डेफिनेटली हमको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ही करना चाहिए और आपके लिए इसके कोई चार्जेस नहीं है। चलो तो अभी तो डिटरमिनेंट सीख लेते हैं बड़े मजे से। तो ये तो हो गया ना भाई, बार बार करेंगे क्या इसको? इधर आ गए। चलो चलो चलो, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। अरे दिख रहा है क्या सबको? बहुत छोटा तो नहीं है, विजिबल है क्या? चलो थोड़ा सा बड़ा करें, ये लो। हाँ बच्चों, तो अब इसका क्या करना, सॉल्व करना है। अरे सॉल्व क्या करना, उठा के खोल दे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दे। नहीं देखो यार, किसी तरह से अगर छोटा हो सकता हो तो मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है कि मिस्टर 11 यहां पर है, ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब मैं यहां से 11 कॉमन ले सकता हूं। तो ले लो भाई फटाफट, ले लो भाई फटाफट। तो यहां से अच्छा प्रूव करना जीरो, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और अपन ने 11 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 23, 36, 63 और यहां पर क्या आ गया 6513। यहां पर क्या 11, 26, 37। और देखो तो क्या कोशिश है, अपनी नंबरों को छोटा करने की हमारी कोशिश है। ठीक है, ये बात मुझे जची कि C1 में से C3 को माइनस कर दो, 2 से इंटू करके कर दो। चलो तो C1 माइनस 2 C3, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया। नहीं नहीं, अरे रुको 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 रुको, एक बार है ना ऐसे ही करो आप, बस सिर्फ माइनस करो। ये कुछ गड़बड़ हो गया ना, अरे ये अंडू होते सब। अभी जाएगा क्या आगे? 2 स्टेप इसके पास बस। है, चलो वापस कर देते एक बार। क्या बोला था, इसमें से 11 कॉमन लिया था, छह पांच 13। मैं ये कह रहा था यार कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ 12 बच रहा है जो कि इसका डबल है। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 10 बच रहा है जो कि इसका डबल है। इसमें इसको माइनस कर रहे हैं तो 26 बच रहा है जो कि इसका डबल है। तो काम हो जाएगा हमारा। तो अपन क्या करते हैं कि C1 में से C3 को माइनस कर देते हैं, तो C1 गोज टू C1 माइनस C3। तो 11 तो आ गया आगे, यहां पर कितना बच गया बेटे 12, यहां पर 10 और यहां पर 40, 23, 26 और यहां पर आ गया 6, 5, 13, 11, 26, 37। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 11 इंटू 2 और आ गया। फिर यहां पर क्या आ जाएगा 6, 5, 13, 6, 5, 13, 11, 26, 37 और ये 0 हो गया भाई। 2 कॉलम एक जैसे हो गए तो रिजल्ट 0 हो गया। बस यही हमको प्रूव करना था। ये तो ऐसी हंसी मजाक चल रहा है, सीरियस लेने की इसको बहुत जरूरत नहीं है। तो वैसे हो गया। सर हमको नहीं दिखता 11 कॉमन है। अरे तू 2-3 स्टेप और लगा लेता यार, सॉल्व तो होता ना। और क्या होगा उससे ज्यादा?
कुछ नहीं तो C1 माइनस C2 कर लो, C2 माइनस C3 करो, कुछ तो चलेगा। चलो भाई चलो, हो गया हो गया हो गया, इससे टाइम नहीं, बहुत सस्ता सवाल है। हाँ, ये क्या करना है, इवेलुएट, दोनों को इवेलुएट करना, तो ऐसे आ गया यार, ये तो कुछ इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा मेरे को। इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, दिख रहा है क्या? इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बहुत नजदीक, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बहुत नजदीक, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो जीरो हो गया, दिख गया क्या? कैसे जीरो हो गया? अगर अपन करेंगे C1 गोज टू C1 माइनस 8C3, तो ये C2 को बराबर बन गया। अरे दिख गया क्या? इसको 8 से मल्टीप्लाई करा 1, यहां पर भी 1 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा 7, यहां पर भी 7 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा 24, 29 माइनस 24 5, यहां भी 5 है, तो आंसर क्या आ गया ओवेश? जीरो। ओवेश जाग रहा है। एसी बंद करूं? अच्छा, अरे क्या लिखेगा इस? अब दूसरे वाले पार्ट का कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी गपड़म चपड़म करते रहो। हाँ, स्क्वायर तो लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो सेकंड वाले को कर दिया R3 गोज टू R3 माइनस R2, R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो पहला चेंज R3 में करा तो आ जाएगा 9 माइनस 4 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर ऐसे यहां माइनस किया तो ये 3, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर ये 149। R1 में तो हमने कोई चेंज किया नहीं। अब बोलो क्या करें सर, और छोटे बना लो नंबर, तो और छोटे कैसे बनाते हैं? C3 गोज टू C3 माइनस C2, C2 गोज टू C2 माइनस C1। तो 1 को तो कुछ चेंज किया नहीं, और देखो पहले मैं C3 में चेंज कर रहा हूं, तो C3 माइनस C2, तो यहां जाएगा 5, यहां जाएगा 2, यहां जाएगा 2, और इसमें से इसको माइनस करा तो यहां पर 3 2 2। अब क्या करें? अब क्या करें बोलो? C3 गोज टू C3 माइनस C2, तो 1 3 5, 3 2 2, 2 0 0, तो 2 से ओपन कर देंगे तो 6 माइनस 10, तो माइनस 8 इज द आंसर। रेयांश आपके पास ये तो है ना, शीट तो है ना आपके पास? हाँ, इसमें समझ आया नहीं समझ आया कि कोई बात ही नहीं, अभी सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, जहां दिमाग चले जैसा चले, पर्पस क्या है? नंबर्स को छोटा बनाना जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। चलो भैया चलो, आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए। अरे वाह, कितना सुंदर सवाल है, पता भी है कुछ बच्चों को, तो क्या करेंगे बताओ जरा? अभी करते बेटे, अभी करते, मैं यश वॉल ऐसे भी करूंगा। अभी एक बार मैंने क्या करा, यहां से ए कॉमन लिया, यहां से बी लिया, यहां से सी लिया। सर ये आइडिया कैसे आ गया आपको? अरे यार वो चाहिए ना 1/a 1/b 1/c, तो एबीसी कॉमन लेने से क्या हुआ, यहां पर वो 1/a भी बन जाएंगे, यहां पर 1/b बन जाएंगे, और एबीसी बाहर भी आ जाएगा जो मुझे राइट हैंड साइड पर चाहिए। तो दोनों पर्पस फुलफिल होते हुए मुझे दिखे, तो मैंने एबीसी कॉमन ले लिया, तो यहां पर मुझे अब दिख रहा है 1/a प्लस 1, 1/a 1/a, यहां पर मुझे दिख रहा है 1/b प्लस 1 और 1/b, फिर यहां पर मुझे दिख रहा है 1/c 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 प्लस 1। अब जैसा हमने बचपन में सीखा था कि अगर मैं ऐसा करूं कि R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जो यहां कर जुड़ेंगे वो सब एक जैसे हो जाएंगे, और हो जाएंगे ना वो एक जैसा, क्या होगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो मैं उसको लिखूं या मैं कॉमन ले लूं उसको डायरेक्ट? कॉमन ले लें डायरेक्ट, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, कहां से कॉमन आ रहा है?
आर वन में से, तो फिर यहां पर क्या बच गया, वन, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन, वन अपॉन बी प्लस वन, वन अपॉन सी, फिर वन, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी प्लस वन। और जैसे हमको वन 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 नजर आता है, हम उसको जीरो बनाने के जुगाड़ में लग जाते हैं कि जीरो बनाओ भाई, जीरो बनाओ फटाफट। तो हमने बोला C1 गोज टू C1 माइनस C2, C2 गोज टू C2 माइनस C3। तो बाहर तो कुछ लंबी चौड़ी कहानी है, वो है ABC, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। और जब ऑपरेशन लगाया तो इसमें से इसको माइनस करा तो ये जीरो हो गया, यही करा ना अपने C1 माइनस C2, हाँ। इसमें इसको माइनस करा तो ये माइनस वन आ गया, इसमें से करा तो जीरो हो गया, फिर यहां पर जीरो आ गया, फिर ये माइनस करा तो वन हो गया, फिर ये माइनस करा तो माइनस वन हो गया, फिर ये वन, वन अपॉन बी और वन अपॉन सी प्लस वन, ऐसे हो गया भाई। अब इस वन से खोल देंगे तो ये छिपा दिया, ये छिपा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, तो अपने पास क्या बच गया यहां पर, ए बी सी, वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो वन माइनस जीरो, तो वो तो वन माइनस जीरो वन ही हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। रेहान समझ में आ रहा कुछ कुछ, 20% ज्यादा 22 आ रहा सर। मैं आपको अभी है ना क्लास खत्म होने के बाद शेड्यूल देता हूं कि कैसे अपन कवर करेंगे। कृष्णा जी बहुत धीरे चल रहे हो, हार जाएगा अर्जुन ऐसे रथ चलाओगे तो। अरे भाई ये क्या हो गया यार, तो मेरे को आ ही नहीं रहा, क्या करेंगे इसमें। एक तो वो सिक्का है अपन क्या कि ये बीसी है, तो ए दे दो तो एबीसी हो जाएगा, इसको बी दे दो तो एबीसी, इसको सी दे दो एबीसी, एबीसी कॉमन निकल जाएगा। जैसे एबीसी कॉमन लगेगा या वन वन सन वन कुछ हो जाएंगे, तो वो कुछ हमारे काम आ सकते हैं। तो अच्छा एक मिनट, ये वो तो रह गया अपना यश वाला मेथड पुराने सवाल का, फिर आते हैं उस पर। सर ये जो आपने कॉमन वॉमन लिया ना, हमारी खोपड़ी काम नहीं कर रही है, कैसे कॉमन लेंगे, हमको तो नहीं आता ये वाला आइडिया कॉमन लेने का, आपको आ गया, आ क्या गया, आप क्लास में आने से पहले टीप के आए थे, याद था आपको हमको थोड़ी याद है, ऐसे सोच रहे हो तुम मन में, मेरे को सब मालूम है सर अब तक तो नहीं सोचा था, अब सोचना पड़ रहा है चलो और क्या कर सकते हैं। यश वाला मेथड क्या था, यश कह रहा है सर बहुत सारे वन दिख रहे हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा, मगर कुछ तो होगा, कुछ तो करो। बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, जरूरी यही यही वाला मेथड जो मैंने भी लगाया ये लगा है नहीं, वैसे भी हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया भैया, दूसरा मेथड मेथड टू लगा दिया, इसका R1 गोज टू R1 माइनस R2, अरे कुछ तो जीरो बनेंगे, तो R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है। तो जब R1 माइनस R2 करा तो ये तो बन गया A, ये बन गया माइनस B, यहां आ गया जीरो, फिर ये आ गया जीरो, ये बन गया B, और यहां पर आ गया माइनस C, और फिर वन 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 प्लस C। सर अब तो कुछ नहीं हो रहा, देख लो कुछ हो सकता हो तो। R1 गोज टू R1 प्लस R2 करूंगा तो यहां पर एक जीरो आ जाएगा, या फिर मैं ऐसा करता हूं, खोल दो, हो गया, जितने जीरो होने बहुत है। तो ए से ओपन किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, बी प्लस बी सी, और इधर जोड़ा तो प्लस सी, ठीक है क्या। अब ये माइनस की पोजीशन है, एक माइनस इस पर पहले ही लगा हुआ, तो ये हो जाएगा बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया एबीसी, फिर ये आ गया ए बी, फिर ये आ गया ए सी, और ये आ गया बी सी, और इसमें से एबीसी कॉमन ले लो क्योंकि राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है, हमें सपना नहीं आ रहा, ये कह रहा है एबीसी बाहर होना चाहिए, ले भाई, तो यहां पर आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन, ये लो, सुंदर सुंदर, तैयार है एकदम। तो कुछ तो जो तो कुछ और बोल रहा था वो बेकार बात थी, ये सही है
क्या करा? अब तो होगा ही ना वो तो, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मैथमेटिक्स चीजें वही है, सारे सवाल हो जाते हैं, हर तरह से हो जाते हैं अगर हम हमारी जगह पर ईमानदार हैं। ये ईमानदारी का टेस्ट है, मैथमेटिक्स का मतलब ईमानदारी का टेस्ट। बेईमान मैथमेटिक्स नहीं कर सकता। चलो भाई आगे बढ़ गए, तो इस सवाल की हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा यार यहां पर एबीसी चाहिए, तो ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया। अब ये लगाना तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो सर इसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मैंने बाहर कर दिया डिवाइड, तो बाहर आ गया 1/ABC, और ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ABC AB प्लस AC, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर ABC BC प्लस AB, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ABC AC प्लस BC। तो यहां से भी ABC कॉमन लिया और यहां से भी ABC कॉमन लिया, तो दो जगह से अपन ने ABC कॉमन ले लिया क्योंकि आ रहा है, तो एक ABC कट जाएगा, एक ABC बाहर वेट करेगा, ठीक है ना। एक ABC बाहर बचा। अब क्या हुआ, यहां से ABC चला गया तो ये रह गया BC, फिर ये रह गया AC, ये रह गया AB, यहां पर 1 1 1, और यहां पर आ जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB और AC प्लस BC। चलो अब क्या करना है जल्दी से बता दो। C3 में C1 को जोड़ दो तो सब एक जैसे हो जाएंगे, जो सब एक जैसे होंगे उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहां भी बचेगा 1 1 1 और यहां भी क्या बचेगा 1 1 1 0। अरे समझ गए क्या? तो C3 गोज टू C3 प्लस C1। ये कॉमन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रुकना ही तो नहीं है, ट्रेन जा रही है बॉम्बे, रुक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ट्रेन निकल जाएगी। हर्षिता ने लिख लिया, सबसे धीरे लिखती थी वो पहले। और हर्षिता क्या बोल रहे हैं, ये बोला हम तो समझ भी रहे साथ में। हाँ चलो ठीक है, सब हो गए एक्साइटेड, सब एक दूसरे को मारने वाले हैं क्या? अच्छा, सब डर गए, ठीक है।
चलो भाई चलो, देखो मैथमेटिक्स से ध्यान हटते ये सब घटना घट जाती है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब आ गया सवाल बड़ा लंबा चौड़ा। क्या कह रहे हैं, ध्यान दो भाई। ये कह रहे हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो ये प्रूव करना है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। सवाल बोलने की, कहने का एक तरीका, सवाल लिखने का दूसरा तरीका। इन्होंने बोला और इफ दीज लाइंस आर कॉन्करेंट, या फिर ये लाइंस कैसी है, कॉन्करेंट है, तो सेम बात हो गई। मतलब अगर ये लाइन कॉन्करेंट होती है तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या होती है, इन पर कंडीशन कॉन्करेंसी लूंगा ये तो बनेगा, और ये तो कंडीशन कॉन्करेंसी होती है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। तो सीधा ये सवाल दे दे, बहुत बढ़िया है। थोड़ा स्टाइल मार दिया कि लाइंस कॉन्करेंट है, तो उससे बहुत फर्क क्या पड़ गया कि लाइंस कॉन्करेंट हो, यहीं तो पहुंच गए। तो अल्टीमेटली क्या है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए लिखा हुआ है, हमें पता होना चाहिए क्या। बाकी सवाल तो यही करना अपन को कि जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर है, तो ये वाला रिजल्ट लेकर आना है, ये वाला रिजल्ट हमको लेकर आना है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चालू हो जाए फिर अपन। थोड़ी जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं अपन। हाँ, तो यहां से चालू हो गए। अब देखो यहां भी क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो क्या लगा सकते हैं अपन। यहां पर देखो ना तो कोई एकदम से 0 हो रहा है बहुत सारे, ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सबको एक तरफ ले जाके जोड़ दिया तो कोई सेम टर्म कॉमन आ गई। तो बहुत सोचने पर भी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यार इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। तो जब कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा तो अपन एटलीस्ट ये तो कर ही लेंगे कि कुछ ना कुछ भिड़ा दो इधर उधर। R1 गोस टू R1 माइनस R2, R2 गोस टू R2 माइनस R3, कुछ तो 0 होंगे। जैसे ये C माइनस C 0 हो जाएगा, ये माइनस C 0 हो जाएगा, कुछ तो 0 होंगे। तो कुछ तो करें, है ना। अब घर से चल कर आए तो हमने ये कहा, क्या कर दिया इसमें, R1 गोस टू R1 माइनस R2 और R2 गोस टू R2 माइनस R3। बिल्कुल टाइम पास वाला चैप्टर चल रहा है, कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, बिल्कुल टाइम पास चल रहा है। इसीलिए शुरुआत इसी से कराते हैं कि दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़े। तो R1 गोस टू R1 माइनस R2 करा तो ये बन गया P माइनस A, ये बन गया B माइनस Q, ये हो गया 0। फिर A माइनस A 0, फिर Q माइनस B और C माइनस R, तो ये हो गया ABR बराबर 0। अब क्या करेंगे, ओपन कर लो और कुछ नहीं करना। तो रो 1 से मैंने ओपन कर दिया, तो मेरे पास आ रहा P माइनस A C Q माइनस B माइनस B C माइनस R, और फिर यहां पर आ जाएगा माइनस का B माइनस Q। क्यों आया B माइनस Q, पोजिशन माइनस की है, तो माइनस का B माइनस Q, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा माइनस। हाँ भाई, A टाइम्स C माइनस R। अभी देख लेते बेटा, यहां पर इस जगह पर ये कहां से लिया मैंने, P माइनस A, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ओवेश जाग रहा है, सर सो रहे हैं बस। अरे हाँ, अब क्या करा भाई, हाँ भाई तो चुप रहे। क्या नहीं दिख रहा, तू उधर बैठ जाके। दिखा रहा हूं, तू देखना ही नहीं चाह रहा है। हे सूरज भगवान अब तो प्रकट हो जाओ, हे सूरज भगवान। अबे सूरज तो आ गया, आंख खोल। तो ये हो जाएगा प्लस का A, ये डिजाइन हो गया ऐसा। अच्छा, मतलब अपने जेई की प्रिपरेशन में, जेई की प्रिपरेशन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना ऊट पटांग रायता नहीं फैलाना, RF मेथड नहीं लगाना कभी भी। जानते हो ना RF मेथड, रायता फैलाना मेथड नहीं लगाते कभी भी। अब ऐसा नहीं कि ब्रैकेट खोल लिया, बोले बैठे ठाले क्या करे, करना है कुछ काम, चलो ब्रैकेट खोले, ले हरी का नाम। अरे कुछ नहीं होगा उसमें। ऐसे एंट्रेंट ब्रैकेट नहीं खोलने। अब देखो सवाल क्या चाह रहा है,
यार सवाल चाह रहा पी माइनस ए, क्यू माइनस बी और आर माइनस सी, क्या हमको दिख रहे हैं? हाँ सर दिख तो है थोड़े थोड़े, जैसे ये रहा पी माइनस ए, ये रहा क्यू माइनस बी, पी माइनस ए, सी माइनस आर माइनस सी, लगभग एक जैसी बात है। तो ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ बने हुए, तो क्या को डिस्टर्ब करें उसको, वैसे ही रहने दो। अच्छा एक चीज मुझे दिख रही है, जो मुझे लेकर आना है उसमें पी क्यू आर वाले टर्म तो पहले है, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो एबीसी वाले हैं। तो यहां पर पी क्यू पहले है, ए बी पीछे है, समझ में आ गया। लेकिन यहां पर देखो पी तो आगे, लेकिन यहां पर आर पीछे है। अब समझ रहे हो, मतलब हर ब्रैकेट में पी क्यू आर वाला टर्म पहले चाहिए मुझे, और एबीसी वाला टर्म बाद में चाहिए। अब इसमें क्या हो गया, ये आर पीछे चला गया, तो मैं अगर एक तरह का बदलाव करूंगा, क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा जिससे आर माइनस सी हो जाए, और इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगा जिससे क्यू माइनस बी हो जाए, और इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगा जिससे ये आर माइनस सी हो जाए। तो जो हमको रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी। तो अगर इसको फटाफट फटाफट अपन लिख दें जो हम कह रहे हैं उसको, तो फिर ये हो जाएगा आर पी माइनस ए क्यू माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये हो गया बी, तो यहां पर बच गया पी माइनस ए, यहां पर बच गया आर माइनस सी। अरे वाह, अब इसमें से दो बार माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लिया हुआ एकदम से दिखेगा नहीं। तो ये कुल मिलाकर बात ऐसे हो गई। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखो जो प्रूव करना उसके लिए डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? पी माइनस ए क्यू माइनस बी और आर माइनस सी से। तो डिवाइड बोथ साइड बाय पी माइनस ए क्यू माइनस बी एंड आर माइनस सी। तो यहां पर हो जाएगा आर अपॉन आर माइनस सी, दो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर हो जाएगा बी अपॉन क्यू माइनस बी, और यहां पर हो जाएगा ए अपॉन पी माइनस ए। वाह भाई वाह, हो गया क्या प्रो? देखना जरा, चेक करना, नहीं हुआ अभी? अरे यार क्या नहीं हुआ सर? यहां पर क्यू चाहिए, क्यू माइनस बी के ऊपर क्यू चाहिए, आप तो बी ले आए, और ये तो आ गया आर अपॉन आर माइनस सी, तो आ रहा है ये रहा, और एक अपन को पी माइनस ए के ऊपर पी चाहिए, यहां पर ए आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस बी में से क्यू करेंगे सब्ट्रैक्ट, और क्यू करेंगे ऐड, इस ए में से पी करेंगे सब्ट्रैक्ट और पी करेंगे ऐड। ये कैंसिल हो गया, तो यहां माइनस होना जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो यहां माइनस होना जाएगा। तो अब जो बच गए, लास्ट वाले को पहले लिख रहा हूं, पी अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी। ये माइनस वन और माइनस वन मिलकर हो गया -2, -2 राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो जाएगा +2। यही प्रूव करना था क्या? यस सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम नहीं लिख रहे अभी? नहीं लिख रहे अभी?
इसके तो सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन कहाँ हुआ अभी पूरा, वही तो कह रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन पूरा कहाँ हुआ अभी, तो धीरे धीरे लिखेगा। क्या चल रहा है दिमाग में, फास्ट लग रहा है ज्यादा, समझ में कम आ रहा है क्या चल रहा है सर, क्योंकि बीच की प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं पड़ी तो दिक्कत आ रही है, यही सच्चाई है। चलो कोई बात नहीं, भी क्लास के बाद बात कर लेते हैं। तो अभी बाकी सब तो कर लिया ना, हर्षिता ने कर लिया ना, अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है ये, लग रहा है क्या, अच्छा क्या आइडिया है, यार इसमें क्या है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो अपन को ना, मतलब एक तो होता है सिंप्लीफाई करो ऐसा कुछ, एक सवाल है प्रूव करो, तो मैं ना थोड़ा सा ये कोशिश अपनी तरफ से पहले ही करता हुआ चलूंगा कि यार ऐसी कुछ चीजें बनती चले, अगर ऐसी चीजें नहीं बनी, ऐसे फैल गई, तो फिर कॉमन वॉमन लेना, फैक्टर करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि लाना तो अपन को यही है, ऐसे तो है नहीं कि जहां तक आया छोड़ दिया आंसर, वो तो आंसर लाते समय करते हैं, अपन को आंसर नहीं लाना, अपन को इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो अगर मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना है तो फिर इसको इस तरह से सोचना है कि ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए। अच्छा तो अब क्या करें, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन। तो इसमें बहुत ज्यादा ए है, ए, तो मुझे लग रहा है मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूं, इसमें बहुत ज्यादा बी है तो बी से मल्टीप्लाई करूं, इसमें सी है तो सी से मल्टीप्लाई करूं, तो ए स्क्वायर बनेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ऐसे ऐड करूंगा, तो ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर पर सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो सही कह रहा हूं क्या, तो मुझे कहीं कहीं ये समझ में आया कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, इसको बी से और इसको सी से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये काम चल रहा है। अब क्या आप आइडिया दिया था बेटा, सबको एक साथ लाके जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, तो C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे वाह, ये तो कॉमन निकल जाएगा 1 1 1। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सोचते हैं क्या करेंगे। चलो एक बार लिख तो लो फिर सोचूंगा। अब ये तो पक्का पता चल रहा है अपन को कि इस चीज को अपन कॉमन निकाल लेंगे, उससे जीरो बन जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बात और आपसे, एक कॉन्सेप्ट यहां शेयर करना चाह रहा हूं, एक बात, एक हिंट, एक कैलकुलेशन, एक मैनुपुलेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। जरा देखो कृष्णा का सजेशन क्या है कि यहां से आप कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा 1 1 1, फिर 1 को जीरो बनाना बहुत ही आसान है, R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3, वो तो बहुत सिंपल चीज है। हाँ सर वो हो जाएगा। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, एक बार क्या हुआ, पवन ने और मैंने डिसाइड किया कि आज तो मूवी देखने चलेंगे, तो पवन ने बोला सर आ जाओ फिर चलते हैं, तो पवन और हमने क्या करा कि एक ऑटो हायर किया, और ऑटो हायर करके हम लोग सिनेमा हॉल पहुंचे। अब हम जा रहे थे किसी टाइम के हिसाब से, जैसे
पहले तो मूवी शो होते थे 12 से 3, 3 से 6, आजकल तो कुछ भी टाइम हो जाता है, 10 से 45 कुछ भी। तो हम गए, तो हम जिस हिसाब से गए थे हमको पता चला 10 मिनट हो गए मूवी स्टार्ट हुए, लोगों ने बता दिया वहां पार्किंग स्टैंड पे, अरे लेट हो गए तुम तो मैं भागकर टिकट विंडो की तरफ गया और मैंने पवन से कहा कि भाई तू उसको फेयर दे दे, इसका जो भी किराया बनता है, जब तक मैं टिकट ले लेता हूँ, फिर अपन फटाफट अंदर चलते हैं। तो मैं दौड़ कर गया, मैंने टिकट ले लिए, फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि पवन आए, पवन आए, पवन आ ही नहीं रहा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए, मैंने कहा यार ऐसे कौन से पैसे दे रहा है। तो मैं वापस पार्किंग में आया कि पवन क्या कर रहा है। तो पवन क्या कर रहा था, वो ऑटो वाले अंकल को पकड़ लिया, बोला आप भी चलो मूवी देखने, आप भी चलो मूवी देखने। तो पवन को समझाया अपन ने, ऐसा नहीं होता, ऑटो हायर करते हैं, जहां जाना होता है वहां पहुंच जाते हैं, फिर हम ही जाते हैं जहां जाना होता है, बिल्डिंग के अंदर ऑटो चला जाता है। फिर पवन ने बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, मैंने कहा यस। फिर पवन समझ गया, फिर ऑटो चला गया और हमने मूवी देख ली। अब इस कहानी का यहां पर क्या पर्पस था, मेरे बच्चों सुनो, मैंने यहां बी डाला था, यहां मैंने सी डाला था। उसका पर्पस क्या था कि बी स्क्वायर और बीसी माइनस बीसी सब बने, जिससे ये चीज क्रिएट हो जाए, हो गई। अब मैं यहां से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, लेकिन यहां भीड़ भाड़ की क्या जरूरत है, इसका पर्पस पूरा हो गया ना। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ये जो बीएनआई ऑटो वाले अंकल हैं ये आ गए हमारे साथ, हम थिएटर पहुंच गए, अब इन ऑटो वाले अंकल को बोलो वापस जाओ, मतलब इसमें से बी कॉमन लेके भेज दो ना, इतनी भीड़ क्यों खड़ी कर रखी है। सर बहुत आसान सवाल है, आप अगर ये स्टोरी नहीं सुनाते तब भी सवाल हो जाता, बेटा यहां हो गया, ये आसान है, यहां हो सकता था, मैंने आपको इस स्टोरी के बहाने कॉन्सेप्ट समझा दिया। कॉन्सेप्ट तो क्या है, मैनिपुलेशन समझा दिया, कैलकुलेशन समझा दी डिटरमिनेंट में, जो बहुत कॉमन है। तो कई बार हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे ही पर्पस फुलफिल होगा तो उस भीड़ भाड़ को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि यहां से ऑटो वाले अंकल सी को वापस भेज दो, यहां से ऑटो वाले अंकल बी को वापस भेज दो, और यहां से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे सही है क्या, बस तो ये काम करेंगे बेटा। तो क्या हुआ, हमने कॉमन लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ऑटो वाले अंकल बी, दूसरे वाले सी, और नीचे क्या है एबीसी। तो बीसी से बीसी कट हो गया, अब क्या क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर बचा 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, यहां पर बचा बी माइनस सी, यहां पर बी, और यहां पर बचा ए प्लस बी। फिर यहां पर क्या बचा बी प्लस सी, फिर यहां पर क्या बचा सी माइनस सी, और यहां पर क्या बचा सी। 1 1 1 अगर हो गया है, हम जीरो क्रिएट कर देंगे। तो जीरो क्रिएट करा तो R1 गोज टू R1 माइनस R2, और R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। R1 माइनस R2 किया तो ये जीरो हो गया, ये माइनस सी हो गया, ये बी प्लस ए हो गया, फिर ये जीरो हो गया, ये माइनस ए हो गया, और ये भी माइनस ए हो गया, और यहां पर क्या है 1 ए प्लस बी और सी। हाँ भाई दिया, आप क्या करेंगे, कुछ दिख रही है खास बात, सर इसमें से माइनस ए कॉमन ले लो, दिख रहा है ना कॉमन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए नीचे था, माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, तो ए से कट जाएगा, यहां पर बचेगा जीरो माइनस सी बी प्लस ए, 0 1 1 1 ए प्लस बी और सी। अब तो खत्म करें, इस 1 से खोल दो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बच गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन लेकर ए को दे देंगे, तो ये जाएगा ए टाइम्स, ये ए कहां से आ गया, ए थोड़ी है, -1 है ना केवल, ये तो ए तो कट गया। तो यहां से भी एक -1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कुल मिलाकर हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी। खत्म हो गई बात।
अरे वाह, कौन बता रहा है? दिया बताइए ये वाला सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कुछ आइडिया, मतलब पूरा नहीं बोल रहा बेटा, कुछ शुरुआत बता, कुछ डिस्कस करें अपन आपस में, तो कुछ सीखें। हाँ यश, बहुत अच्छी बात है। तो अपन इन सबको उधर ले आके जोड़ देते हैं, ड्रॉइंग। तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस वी प्लस क्यू प्लस आर, ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो टू तो कॉमन आ जाएगा, चाहिए भी हमको। अरे आ जाता है यार। अरे कौन माइनस? तूने वाला गाना नहीं सुना क्या? और टू, अब तो आजा, नहीं सुना? अरे नहीं सुना क्या? बोल, कोचिंग लगवाएं उसकी भी। अरे क्या हो गया यार, तुम पढ़ाने तो अरे कौन माइनस ये? अरे ये माइनस वो लाइट से लग रहा है तुमको, प्लस है वो। अरे अब तो सही है। चलो, अब क्या हुआ? तो दिया कह रही है इसलिए तो नहीं बता पा रही थी मैं। हाँ भाई हाँ। और यहां से टू कॉमन ले लो क्या? चलो बेटे, अब बताओ क्या करेंगे। सही है यार, मतलब देवांश ने जो बोला मुझे समझ में आ गया और अच्छा भी लग रहा है। आप क्या बोल रहे हो यश? तू कहीं देख के आएगा पहले से? इतनी खतरनाक बातें कर रहा है यार, शानदार बोल रहा है तो एकदम। देवांश ने अच्छा बोला लेकिन इसने शानदार बोला। सही है यार। तो C2 गोज टू C2 माइनस C1, और C3 गोज टू C3 माइनस C1। तो इसमें से ये माइनस होगा तो एक एक टर्म बच जाएंगी, इसमें से भी माइनस होगा तो भी एक एक टर्म बच जाएंगी। बढ़िया सवाल है भाई ये, छोटा सा। तो इस बार हमने C1 में तो कोई चेंज किया नहीं, तो C1 एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ डालो C1 की तरफ लाकर। -1 दोनों में से कॉमन आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्वेश्चन चल रहे हैं यार अभी तो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन अपन ने आज किए, अगली क्लास में भी लगातार हम क्वेश्चंस ही करते रहेंगे क्योंकि प्रैक्टिस
बहुत सारी प्रैक्टिस हमको करना जरूरी है। तो अपन लोग जो है बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस अभी और करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी लगाएंगे अपन एडवांस में, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे कि क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब हमें किस तरह से देना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको अलविदा कहूं, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं जिन कोर्सेज के बारे में मैंने आपसे बात की थी, सक्षम, द्रोणा एंड अटल। जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको फीस के अंदर 50% एग्जम्पशन दिया जाएगा। 50% एग्जम्पशन। कोर्स की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। सक्षम बैच उन बच्चों के लिए जो 10 to 11 मूविंग है, द्रोणा उनके लिए जो 11 to 12 मूविंग है, और अटल बैच उन बच्चों के लिए जो 12th पास अभी कर चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, तो जो जानकारी मैंने आपको कम समय में देने की कोशिश करी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आपको वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, आप देख सकते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, हमारी बच्चों को लेकर क्या फिलॉसफी है, हमारी क्या मेंटेलिटी है बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, उसकी जर्नी में, उसकी सक्सेस में हम कैसे उसकी हेल्प करेंगे। आप इससे स्कैन करके हमारे ऐप पर जा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत कम समय में तो अभी मैं कम ही बोल पाता हूँ, तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोज मिलेंगे उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के जो आपके दिमाग में या दिल में भी चल रही होंगी। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप कंटेंट को पसंद करते हैं, आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर कोई है जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, तो चैनल को लाइव एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।